हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन। सो वी आर बैक विथ योर ब्रेन स्टॉर्म सीरीज। इसमें अपन क्या करते हैं कि डेली एक मैथ के चैलेंजिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जो अभी हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको लास्ट ब्रेन स्टॉर्म सीरीज में मिला होगा और आई होप कि आपने उसको सोल्व भी किया होगा। तो आज अपन उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ब्रेन स्टॉर्म सीरीज में मिला होगा, जिसको आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आप बोला कि लेट द लाइन, ये एक लाइन दिया हुआ y is equal to 100x minus 199 intersects the graph of a function। इस फंक्शन का ग्राफ जो है उसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये जो क्या हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो क्यूबिक फंक्शन का मान लेते हैं ग्राफ इस तरह का ग्राफ होगा। अब ये जो लाइन है इसको कट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। कहाँ पे कट कर रहा है? 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो ये हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है। ये जो लाइन है इसको कट कर रहा है। कुछ एब्सिसा आर गिवन। एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट। हमें पता है कि अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 x2 x3 है, जिसके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ आपको, सच दैट x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 6। x3 और x1 का डिफरेंस जो है वो 6 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x3 दिस इज इक्वल टू लेमडा, तो हमें लेमडा बाई 2 का वैल्यू निकालना है। तो मेन आते हैं अपन कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको लिमिट पहले निकालना पड़ेगा x1 और x3। x1 x3 क्या है? इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका एब्सिसा है, यानी हमें x1 x3 फाइंड आउट करना है। साथ में हमें fx भी फाइंड आउट करना है। fx में यहाँ पर a दिया हुआ है, इट मीन्स हमें a का भी वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों कर्व को सोल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। दोनों को इक्वेट करोगे तो x में इक्वेशन मिलेगा, उसी का रूट्स दिया हुआ है क्या, x1 x2 x3। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे यहाँ से तो ये क्या होगा आपका x³ माइनस 6x² प्लस ax माइनस 2a प्लस 17 इज इक्वल टू 100x माइनस दिस, ठीक है। अब इसका जो रूट है इस इक्वेशन का वो क्या दिया हुआ है, x1 x2 x3। तो हम लोग सबको लेफ्ट में लेकर आते हैं आपको। ये हो गया आपका x³ माइनस 6x², इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस a माइनस 100x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस, ये हो गया 2a, इधर लेके आओगे तो हो जाएगा आपका 216, प्लस में होगा तो माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 216। अब इस इक्वेशन का 3 रूट दिया हुआ अपने पास, x1 x2 और x3। और हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन से पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका 3 रूट है, तो सम ऑफ रूट्स है ना, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये सब हमें वैल्यू निकालना आता है, ठीक है। तो अपन करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए, तो यहाँ से आपको 6 हो गया, इसको फर्स्ट नाम कर देते हैं। फिर दो का करेंगे तो x1 x2 x2 x3 और ये x3 x1 माइनस b बाई ए हो गया, फिर प्लस में आएगा तो a माइनस 100, फिर तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 216। और एक रिलेशन हमें रूट के बीच में ये दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 6, x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 6, ठीक। अब इसका यूज करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो हमारा मेन टारगेट है x1 और x3 निकालना और a का वैल्यू निकालना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो फोर्थ रिलेशन दिया हुआ है, फोर्थ रिलेशन, यहां से अगर अपन x3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां से अगर अपन x3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा अपने पास x1 प्लस 6, ये x3 का वैल्यू मिल गया x1 प्लस 6। इसको अगर अपन फर्स्ट में रख देंगे x3 का वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2, x3 का वैल्यू पुट करेंगे अपन x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, तो 6 से 6 गट गया, x2 का वैल्यू कितना मिल गया हमारे पास माइनस 2x1। यानी हमने क्या किया कि x3 और x2 को x1 के टर्म में निकाल दिया। अब इस x2 और x3 को अगर अपन यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल थर्ड में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, केवल x1 मिलेगा अपने पास और वो हो जाएगा 2a माइनस 216 के इक्वल। तो यहां से अपन 2a का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहां पर भी a दिया हुआ है, यानी हम दोनों a को इक्वेट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर भी केवल x1 मिलेगा
यहां भी केवल x1 मिलेगा और दोनों a को इक्वेट करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा और एक x1 में रिलेशन मिल जाएगा अपने पास। तो मैं क्या यहां पे बोल रहा हूं आपको कि 3 से यहां पर 3 से क्या करोगे, x2 और x3 का जो वैल्यू यहां पर आया है उसको यहां पे पुट करते हैं अपन। तो x1 x2 का वैल्यू कितना है -2x1 और x3 का वैल्यू है अपने पास x1 + 6, ये हो गया। ठीक है, इस 216 को लेकर आते हैं लेफ्ट में, तो 2a का वैल्यू हमने ये कर दिया +216। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया 2a का। अब सेकंड से भी 2a का वैल्यू निकालेंगे, पहले a का वैल्यू निकाल रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दिस +100। x1 x2 है तो x1 x2 का वैल्यू कितना है अपने पास -2x1। ठीक है, प्लस x2 x3, x2 है अपने पास -2x1 और x3 है अपने पास x1 + 6। x1 x2 हो गया, x2 x3 हो गया, प्लस x3 x1, x3 है अपने पास x1 + 6 इंटू x1। तो x1 x2 यहां निकल गया +100 कर दिया। और इसको क्या करेंगे, दोनों को 2 से मतलब पूरे रिलेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा 2a का। तो ये भी 2a का वैल्यू हो गया, ये भी 2a को, दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर केवल आपको x1 दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन यहाँ से, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 108। तो अगर अपन इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x1² इंटू x1, तो -x1³ -6x1² प्लस 108 इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये हो गया आपका -2x1², यहां से -2x1² -12x1 प्लस यहां से x1² प्लस 6x1 प्लस 100। ठीक है, सबको लेकर जा रहे हैं अपन राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा आपका x1³। अब देखिए यहाँ पर ये 6 इधर जाएगा, यहाँ पे ये 4 और ये तो क्या -3x1² प्लस 6, तो +3x1² -12x1 प्लस 6x1 -6x1 और ये गया तो उधर कितना हो जाएगा -80। ये हमारे पास x1 में एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन का सोल्व करने का हमें पता है कि एक रूट अपन क्या करते हैं हीट एंड ट्रायल से निकालते हैं। अब एक रूट जो है वो 0 +1 -1 +2 -2 ऐसे चेक करते हैं अपन, है ना। या अगर आपको डायरेक्टली कुछ दिख रहा है तो 0 तो यहाँ पे दिख रहा है कि 0 तो रूट होगा नहीं, यहाँ पे 1 अगर पुट करेंगे तो 1 + 3 4 -14 1 भी नहीं होगा, -1 पुट करेंगे तो ये -1 + 3 कितना हो गया अपने पास 2 और -2, देखो -1 पे इसका रूट है, अगर -1 पुट करेंगे तो -1 + 3 कितना हो गया आपका -1 + 3 और -1 पुट कर रहे हैं +6 -8, तो यहाँ पे 2 -2 0, देखो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x1 + 1 यानी कि -1 का एक रूट है, यानी x1 + 1 क्या होगा एक फैक्टर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे x1 क्यों लाना है, तो ये x1² हो गया। ठीक है, तो x1³ यहाँ पे 3x1² लाना है तो +2x1, तो 3x1² हो गया। ठीक है, प्लस 2x1, तो +2x1 आपको लाना है यहाँ पे -6x1, तो क्या हो जाएगा आपका -8 होगा। तभी तो हमारा क्या हो गया +2x1 -8x1 कितना हो जाएगा -6x1, तो ये हो गया आपका। तो यहां से जो रूट आ गया आपका एक आ गया यहाँ से x1 + 1, इसको तो सही रख देते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा x1 + 4 और x1 -2 इज इक्वल टू, तो यानी यहां से x1 का 3 वैल्यू मिल रहा है अपने पास। x1 का वैल्यू मिल रहा है -1, x1 का वैल्यू मिल रहा है -4 और x1 का वैल्यू मिल रहा है 2। ठीक है, अब अगर x1 -1 होगा तो x2 कितना होगा, x2 कितना है हमारे पास -2x1, तो x2 कितना हो जाएगा अपने पास 2, x2 हो जाएगा 2 और x3 कितना हो जाएगा, x3 है अपने पास x1 + 6, ये हो जाएगा 5। यहां से x1 का वैल्यू ये होगा तो x2 कितना हो जाएगा -2x1 से 8 और x3 कितना हो जाएगा x1 + 6, तो -4 + 6 2 हो जाएगा। x1 का वैल्यू 2 तो x2 का वैल्यू हो जाएगा -4 -2x1 से और x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8।
अब इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे, उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है कि जो x1 इज लेस देन x2 एंड विच इज लेस देन x3। अब देखो आप, x1 यहाँ पे लेस देन x2 है और लेस देन x3, यानी कि ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारे लिए, वैलिड है, जो रिलेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से। यहाँ पर देखो बोला है कि x1 इज लेस देन x2 एंड x2 इज लेस देन x3, तो ये नहीं होगा क्योंकि x3 जो है वो x2 से छोटा है। यहाँ पर देखो x2 x1 से छोटा है, यानी ये भी नहीं लेंगे। तो जो हमारे लिए जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से ये वाला वैल्यू क्या होगा, x1 x2 x3 होगा। तो हमें क्या वैल्यू करना था, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास x1 और x3 निकल गया, सॉरी x1 का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास आ गया -1 और x3 का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास 5 आ गया, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, यहाँ पर fx का वैल्यू निकालना था। fx का वैल्यू का मतलब यहाँ पे a निकालना था, fx का एक्सप्रेशन निकालना अपने पास एक्चुअल में, तो हमें a निकालना था, तो a निकाल लेते। अब a के लिए देखो यहाँ पे ये हमें ये वैल्यू पता लग गया x1 x2 x3 है ना, तो उसको वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना आया, -1 2 और 5 आया है, तो -1 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 2a माइनस 216। तो 2a का वैल्यू कितना आ गया, 216 माइनस 10 206, तो a का वैल्यू मिल गया 103। तो a का वैल्यू भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, x1 से x3। x1 x3 क्या है, -1 से 5, तो हमें जो वैल्यू निकालना है वो है -1 से 5। fx x³ माइनस 6x स्क्वायर, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax, a का वैल्यू कितना है 103, ax 103 x, और ये हो गया 103, तो ये हो गया -206 प्लस 17, ठीक है, -206 प्लस 17, तो ये हो जाएगा आपका -189 है ना, -189, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पे -189, ये हो गया अपने पास fx हो गया, -98x प्लस 198, -1988 प्लस 198, और इसी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना। अब देखो ये हो गया -1 से 5 x³ माइनस 6x², ये कितना हो जाएगा आपका +5x, और ये कितना हो गया आपका +9 dx। तो यहां से ये हो गया आपका x का पावर 4/4 6x³/3, तो -2x³ प्लस 5x²/2 प्लस 9x, और ये हो गया -1 से 5। जस्ट अब सिंपल कैलकुलेशन है आपको, है ना। 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 625/4 माइनस 5 पुट करोगे तो 125 इंटू 2 250 प्लस 125/2 प्लस 45, ठीक है, माइनस, अब -1 पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 1/4 प्लस 2, -1 पुट किए तो प्लस हो गया, ये हो गया आपका 5/2 -9, ठीक। तो अपन 1/4 कॉमन ले लेते हैं, है ना, पूरा, तो ये हो गया 625 माइनस 1000 प्लस 250, और यहाँ से हो जाएगा 4 से तो 180, ये हो गया फर्स्ट वाले का माइनस, यहाँ से भी करेंगे तो 1 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 माइनस ये हो जाएगा 36, ठीक। तो यहाँ का हो गया आपका 1/4। अब देखो 250 और ये हो गया आपका 430 430, तो ये हो गया 1055 है ना, 1055 माइनस हाँ 1055 माइनस ये हो गया 55 माइनस यहाँ पे हो गया ये 19 मतलब -17, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 17,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 72 बाई 4, ये कितना आ गया आपका 18, ये 18 आ गया आपका। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इसका वैल्यू लेमडा दिया हुआ था, तो आपको लेमडा बाई 2 बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू हो गया अपने पास, ये लेमडा का वैल्यू हो गया 18, तो लेमडा बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया 9, तो 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन का यूज करके आपको पहले x1 x3 और a का वैल्यू निकालना था, उसके बाद इंटीग्रेशन थोड़ा सा सिंपल था आपका। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था आपका। तो आई होप कि आपने इसको सोल्व किया होगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इसका क्वेश्चन जो सॉल्यूशन होगा इसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देंगे।